8 दिसंबर 1935 लुधियाना के एक परिवार में, एक किसान परिवार में एक बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे के सपने इतने बड़े थे कि उन सपनों को पूरा करने के लिए हर उस दौर से वो गुजरा जिसने उसे ये जिंदगी का सबक सिखाया, जिंदगी जीना सिखाया। बचपन से ही उनकी नेचर शराफत वाली थी, सोशल थी, घुलने मिलने वाली थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे एक्टर का जो अब हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने शोले मूवी से लेकर चुपके चुपके तक वो कमाल कर दिया जिसके बारे में आज भी दुनिया बातें कर रही है, आज भी दुनिया उन्हें याद रख रही है। और आज भी उनका वो सबसे ज्यादा मशहूर डायलॉग यही है कि बसंती इन कुत्तों के सामने नहीं नाचना। तो जरा कुछ नाच गाना दिखा दो हमको भी। नहीं! बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। मैं बात कर रहा हूं मशहूर एक्टर धर्मेंद्र साहब की, जो अब इस दुनिया फानी को छोड़कर चले गए हैं। धर्मेंद्र ने एक्टिंग कंपटीशन के फॉर्म भरने के बाद मुंबई की टिकट ली। मुंबई की टिकट लेने के बाद ट्रेन के धक्के खाना शुरू किए, लेकिन किसे मालूम था किसान परिवार का एक बच्चा आने वाले समय में एक लेजेंडरी एक्टर के रूप में देखा जाएगा। 1959 में फिल्म फेयर टैलेंट हंट जीतकर उन्होंने एक इतिहास रचा और उसके बाद 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से उनका सपना स्क्रीन पर रियलिटी बनने लगा और उन्हें वो चीजें नजर आने लगी। 1960 से लेकर 1980 तक धर्मेंद्र का एक दौर जो है वो चलने लगा, जिसमें एक्टिंग का किंग उन्हें कहा गया, रोमांस का लेजेंड, कॉमेडी में नेचुरल और ड्रामा में अनबीटेबल। ये जबरदस्त चीजें धर्मेंद्र के बारे में होने लगी। उनके स्क्रीन चार्म की वजह से उन्हें गरम धर्म और ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है। आइकॉनिक फिल्म्स बनाने के बाद जो जबरदस्त तरीके से पर्दे पर आई और सुपर हिट हो गई, जिसमें पहला नाम था शोले, सत्यकम, चुपके चुपके, यादों की बारात, फूल और पत्थर, धर्मवीर, लोहा, अपने, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ऐसी जैसी मूवीज को करने के बाद भी वीरू वाला शोले का कैरेक्टर आज भी दुनिया के सिनेमा हिस्ट्री का गोल्डन कैरेक्टर है। यकीन माने, जय और वीरू की जोड़ी को पूरे मुल्क ने याद रखा और इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान के सरहद पर भी जय और वीरू की कहानियां जो हैं वो सुनी गई है। धर्मेंद्र की लाइफ सिर्फ ग्लैमर में नहीं थी, दर्द भी था, प्यार भी था। धर्मेंद्र सिर्फ एक सुपरहिट एक्टर नहीं, एक इमोशनल इंसान थे। इंडस्ट्री में उन्हें सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट इस बात के लिए मिलती थी, सेट पर किसी से भी बड़े व्यक्ति की तरह बात नहीं करते थे, सबको अपना दोस्त बनाकर रखते थे और दोस्त भी ऐसा कि जिसको देखकर इंसान बोले कि आने वाले समय में जब मुझे दोस्ती की जरूरत पड़ेगी तो मेरे साथ धर्मेंद्र साहब खड़े होंगे। कुछ धर्मेंद्र साहब के इमोशनल डायलॉग्स हैं, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। धर्मेंद्र साहब ने उस वक्त में ये कहा था जब वो मूवीज कर रहे थे, उन्होंने कहा था पैसा, ट्रॉफी और तालियां सब मिल गई, पर जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज एक अच्छा इंसान बनना होता है। उसके बाद उन्होंने डायलॉग्स में ये भी कहा कि लोग बदल गए, वक्त बदल गया, लेकिन मैं आज भी प्यार देने का तरीका नहीं बदल पाया। हीरो बनना आसान था, लेकिन अपने लोगों को संभाल कर रखना सबसे ज्यादा मुश्किल। अक्सर लोग मेरे साथ होते हैं, पर कभी कभी लगता है मैं किसी के दिल में नहीं होता। ये धर्मेंद्र साहब के वो इमोशनल डायलॉग्स है जो इन्होंने अपनी मूवीज में कहे थे। जिंदगी ने मुझे सब कुछ दिया, पर वक्त ने धीरे धीरे सब मुझसे छीन लिया। मैं किसी से दुश्मनी रखना नहीं चाहता, इसलिए लोग मुझे दर्द देने में आसान समझ लेते हैं। प्यार दिया पर मांगा नहीं, वही मेरी सबसे बड़ी गलती भी थी और सबसे बड़ी खूबसूरती भी। मुझे लोगों की जरूरत नहीं, मुझे रिश्तों की जरूरत है। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी थी। उन्होंने लोगों और रिश्तों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त तरीके में बोल दिया था। और आखिर में जब भी धर्मेंद्र साहब बात करते थे या किसी से मुलाकात करते थे, मिलते जुलते थे, तो एक अलग व्यक्ति के रूप में मिलते थे। बॉलीवुड के शेर, दोस्ती का फरिश्ता, प्यार का दरिया, धर्मेंद्र सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास है। और आज इस लेजेंड के दिल से निकली बात ने पूरे देश को छू लिया। सिनेमा के इतिहास में ये
सिनेमा के इतिहास में बहुत सारे हीरो आए और गए, लेकिन धर्मेंद्र साहब का ऑरा और उनका बैठने के तरीके से लेकर बात करने के सलीके तक आने वाली कई नस्लें जो हैं वो इनको याद रखेगी। कुछ लाइनें थी उनके गानों की जो लोग आज भी गुनगुनाते हैं। आज भी जब हवाओं में या बाजारों में प्यार के चर्चे होते हैं तो उनके गाने को याद रखा जाता है। जब किसी की महबूबा उससे रूठती है तो आज भी धर्मेंद्र साहब का गाना याद आता है, अभी ना जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, अभी अभी कहाँ जाओगे। ये सारे गाने जो हैं ये उनके जबरदस्त तरीके से शूट किए गए हैं, फिल्माए गए हैं। और उसके बाद कुछ ऐसे गाने भी हैं जब आज के दौर में कोई रूठ जाता है, तो खैर आज का तो वो प्यार वाला कोई दौर नहीं रहा, लेकिन आज से पहले जब वो दौर था जब कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से रूठ जाती थी तो फिर धर्मेंद्र साहब की एक मूवी का गाना आता था, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। धर्मेंद्र साहब एक ऐसे लेजेंडरी एक्टर हैं जिन्होंने वक्त भी संभाला, बुरे से बुरे हालातों को भी देखा, और सबसे बड़ी बात वो एक किसान परिवार के एक जलता हुआ चिराग था उस वक्त जब 1960s से पहले उन्होंने बहुत ज्यादा ठोकरें खाई। 8 दिसंबर 1935 में जिसका जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ, किसे मालूम था कि आज पूरी दुनिया उनके मरने पर रोएगी। धर्मेंद्र साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कहते हैं कि ये एक्टर लोग कभी मरते नहीं, ये हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। दोस्त, फेम, फैमिली, अवार्ड्स, दुनिया सब कुछ पाके भी जब इंसान अकेला महसूस करे तो समझ आता है कि असली दौलत लोग नहीं, असली दौलत अवार्ड नहीं, असली दौलत रिश्तों की गर्माहट होती है। ये धर्मेंद्र साहब के आखिरी अल्फाज थे। लेकिन कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने धर्मेंद्र साहब को तो 4 दिन पहले ही इस दुनिया से अलविदा कर दिया था। पत्रकारिता बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जिम्मेवारी वाला काम है, लेकिन आज भी हम वही पत्रकारिता करेंगे जिस पर लोग हमारे साथ जुड़ें, लोग हमसे मोहब्बत करें, लोग हमें अपना समझें। धर्मेंद्र हमारे बीच में नहीं है तो चैनल 1 के माध्यम से मैं ये समझता हूं कि एक लाइन धर्मेंद्र साहब के लिए मैं भी गुनगुनाना चाहता हूं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। मैं उम्मीद करूंगा कि दुनिया उन्हें याद रखे, क्योंकि दुनिया को हम धर्मेंद्र साहब को भूलने नहीं देंगे। आप लोग देख रहे हैं चैनल 1 आकिब आफ्ताब के साथ।